हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुरा सर आईटी क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर से संबंधित जो हमारी फंक्शन कीज है, जो F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती है, उसके ऊपर एक कंप्यूटर की बहुत बढ़िया स्लाइड लेकर आए हुए हैं। क्योंकि मेरे पास कई बच्चों का कमेंट आए थे यूट्यूब पर कि सर हमें फंक्शन कीज के बारे में बताते तो है आप क्विज में, पर उनके बारे में समझा दीजिए, क्लास उन्हीं के ऊपर ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम आज फंक्शन कीज के बारे में जानेंगे, जहां हमारी फंक्शन कीज जो रहती है, आप सभी जानते हो कि ये कहां से कहां तक रहती है, F1 से लेकर के F12 तक, F1 से लेकर F12 तक। और सभी का अपना अपना एक यूनिक मान रहता है, एक यूनिक इनसे रिजल्ट प्राप्त होता है हमें। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, सबसे शुरू में हमारे पास में F1 कुंजी, जिसको हम हेल्प की नाम से जानते हैं। क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम चला रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई भी जिस भी प्रोग्राम को चला रहे होते हैं, और अगर हमें उसका हेल्प मेन्यू खोलना हो अगर उस फोल्डर का, तो हम सीधे से, जैसे ब्राउजर खोल रखा है आपने और ब्राउजर में आपने क्या, आपको कुछ हेल्प मेन्यू खोलने की जरूरत है, तो सीधे से आप किसी फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप F1 दबा देते हैं, F1 कुंजी प्रेस करते हैं, तो आपका हेल्प मेनू खुल जाता है। क्या होता है, हेल्प विंडो खोलने का कार्य करती है। उपयोग क्या है, किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प खोलने के लिए आप F1 कुंजी को प्रेस कर सकते हैं। विंडोज हेल्प देखने के लिए भी हम F1 कुंजी को प्रेस करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि MS वर्ड में, इसमें हम यहाँ पर MS वर्ड की बात कर रहे हैं कि F1 दबाने पर हेल्प पैनल खुलता है। वैसे अगर आप MS एक्सेल पर कार्य कर रहे हो, तो MS एक्सेल में अगर आप F1 कुंजी को प्रेस करते हो तो MS एक्सेल का आपका हेल्प डेस्क बॉक्स ओपन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ गई होगी आपको F1 कुंजी का यूज। चलिए, दूसरी की है हमारे पास में, और मोस्ट IMP की के नाम से जानी जाती है, क्योंकि F2 क्या कार्य है, रीनेम की। रीनेम की यानी कि अगर हमें किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम को रीनेम करना है, चेंज करना है, तो जैसे ही अगर हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करके F2 कुंजी को प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, उसका जो नेम है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसको हम वहां से डिलीट कर सकते हैं और अपने अनुसार फाइल का दूसरा नाम रख सकते हैं। क्या कार्य होता है, देखो लिखा है, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का कार्य करती है। उपयोग क्या है, रीनेम करने के लिए। विंडोज एक्सप्लोरर में सबसे अधिक उपयोग होता है आपकी F2 कुंजी का, जो आपका रीनेम करने के लिए यूज होती है। उदाहरण, किसी फोल्डर को चुनकर आप F2 कुंजी दबा सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, समझ में आ गई होगी आपको F2 कुंजी का यूज क्या होता है। चलिए तीसरे नंबर पर हमारे सामने जो की आती है वो है दोस्तों सर्च की, जिसको हम F3 नाम से, जो F3 की है जिसको हम सर्च की नाम से जानते हैं। अगर हमें किसी भी, जैसे कि अगर हम फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और अगर हमें किसी भी वस्तु को उसमें सर्च करना हो, तो अगर हम सीधे से F3 कुंजी प्रेस करते हैं तो उसका सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, और उसमें हम जो भी सर्च करना वो टाइप करके सर्च आसानी से कर सकते हैं। कार्य क्या है, सर्च बॉक्स खोलती है। उपयोग क्या, फाइल खोजने के लिए काम आती है। एक्चुअल में वहां पर स्क्रीन पर आपको दिख जाता है सर्च वाला डायलॉग बॉक्स, परंतु आप सीधे से और शॉर्टकट लेना चाहे तो आप F3 का यूज कर सकते हैं। फोल्डर खोजने के लिए मदद कर सकती है। ब्राउजर में सर्च करने के लिए आप F3 कुंजी का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। F4 कुंजी मोस्ट IMP कुंजी है। इसका जनरली हम जो यूज करते हैं वो सीधे से नहीं करते हैं, इसका एक मॉडिफायर कीज के साथ में यूज करते हैं F4 का। उसका नाम है Alt F4। Alt F4 दबाने से हमारा एक विंडो ओपन होता है, जिसमें हमारे कुछ ऑप्शन निकल कर आता है, जिसमें हम कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शन उसके अंतर्गत खुलकर आते हैं। लिखा है F4 का यूज किया है एड्रेस बार, कि इससे आपका क्या खुलता है, एड्रेस बार ओपन होता है। कार्य क्या है, एड्रेस बार सक्रिय करती है। उपयोग क्या है, फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार को चुनने का कार्य करती है।
और मैंने आपको अभी बताया था कि अल्ट F4, जो हम F4 का यूज अल्ट के कुंजी के साथ में करते हैं, उससे प्रोग्राम बंद होता है। केवल बंद नहीं होता है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम को, जो सिस्टम है उसको शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर उसको स्लीप कर सकते हैं। स्लीप यानी कि उसको स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। F4 कुंजी अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। F5 कुंजी, F5 कुंजी का यूज किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम को हमें बार बार रिफ्रेश करना रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, F5 कुंजी को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। वैसे अगर हम रिफ्रेश करने की बात करें तो हमें माउस से राइट क्लिक करना पड़ता है, उसमें भी नीचे आता है 3-4 ऑप्शन छोड़ करके रिफ्रेश करने का ऑप्शन, तो उसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। और इसके लिए शॉर्टकट कुंजी है आपकी F5 कुंजी। क्या कार्य है, रिफ्रेश करने का कार्य करती है। उपयोग, जैसे डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है आपको, ब्राउजर को रिफ्रेश करना है, जिस ब्राउजर को यूज कर रहे हैं, किसी फोल्डर को रिफ्रेश करना है, तो जिस भी फोल्डर में हो आप, वहां पर अगर आप F5 कुंजी प्रेस करते हो तो आपका फोल्डर रिफ्रेश हो जाता है। उदाहरण, वेब पेज को रीलोड करना है, रीलोड यानी कि वही रिफ्रेश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली कुंजी हमारे सामने F6। क्या यूज होता है, जनरल इसका यूज करते नहीं है पर होता है। देखिए, एड्रेस बार को सिलेक्ट करने का कार्य करती है। जो जहां पर हमारा ब्राउजर में एड्रेस बार लिखा रहता है उसको सिलेक्ट करने का कार्य हम F6 कुंजी की सहायता से करते हैं। कार्य क्या है, एड्रेस बार पर कर्सर को ले जाती है, जो भी हमारा माउस का जो कर्सर रहता है उसको वहां पर वो पॉइंट कर देती है। उपयोग क्या है, ब्राउजर में यूआरएल लिखने के लिए कार्य, मतलब उसको एक्टिव कर देती है। हमें जहां पर भी ब्राउजर में एड्रेस बार में कुछ लिखना हो, यूआरएल का फुल फॉर्म मैंने कई बार बताया तुमको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रख लीजिएगा। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, फाइल एक्सप्लोरर में भी पैथ बदलने के लिए आपका F6 कुंजी का यूज होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं इनके फुल फॉर्म बताए जा रहा हूं इनको याद रख लीजिएगा। लिखा है F7 कुंजी, ये भी आपकी IMP कुंजी के अंतर्गत ही आती है। क्या यूज होता है, स्पेलिंग या ग्रामर चेक का। जैसे कि आप नोटपैड हो गया या फिर आपका MS वर्ड हो गया, उसमें जब आप कोई टेक्स्ट या कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं और मान लीजिए उसमें आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, एरर आ जाती है, जो वर्ड लिखते हो मान लो गलत लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी, या कहीं पर आपने ग्रामर में त्रुटि कर रखी है, तो अगर आप F7 कुंजी प्रेस करते हैं तो जहां पर भी आपने मिस्टेक कर रखी होती है, एरर दिखा रहा होता है, उसके नीचे क्या है, इस प्रकार से, जैसे कि स्पेलिंग की आपने स्पेलिंग गलत लिखी है तो उसके नीचे इस प्रकार से रेड जिगजैग लाइन आ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये स्पेलिंग गलत है। उसके सुधार के लिए भी हमें उसमें कुछ सजेशन मिलते हैं कि आप जो लिखना चाह रहे थे इसका ये, क्या ये लिखना चाह रहे थे या कुछ और लिखना चाह रहे थे, इस प्रकार से। कार्य क्या है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करती है ये चीज F7 कुंजी। उपयोग क्या, MS वर्ड में गलत शब्द ढूंढने के लिए, व्याकरण की जांच करने के लिए हम F7 कुंजी का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। F8 कुंजी, ये बूट मेनू को ओपन करती है। क्या होता है, देखिए कार्य क्या है इसका, बूट ऑप्शन खोलने का कार्य, बूटिंग ऑप्शन खोलने का कार्य होता है। उपयोग क्या है, सेफ मोड में विंडोज को चालू करना। जैसे कि अगर आपका विंडोज में करप्ट हो रहा है, कहीं पर कुछ आपको लग रहा है वायरसेस जैसा, तो उसको आपको सेफ मोड में खोलना है, कोई उस पर पर्सनल चीजें आपको लोड करनी है, तो आप बूट मेनू का यूज कर सकते हैं F8 प्रेस की को प्रेस करके, F8 कुंजी को प्रेस करके स्टार्टअप ट्रबल शूटिंग का कार्य कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है F9, अपडेट करने का कार्य करती है। इसका हम जनरली रिफ्रेश करने में भी, जैसे जो आपका F5 कुंजी है ना, वैसे ही इसका भी कार्य होता है रिफ्रेश करने का, रिफ्रेश। क्या है कार्य, फील्ड को अपडेट करती है, जो भी हमें जैसे कि जो भी ईमेल वगैरह होता है उनको अपडेट करना रहता है तो हम F9 कुंजी का यूज कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में फील्ड को अपडेट करना, आउटलुक से सेंड और रिसीव करना, जो हम ईमेल वगैरह सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं उनको अपडेट करने के लिए हम F9 कुंजी का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली कुंजी हमारे पास में F10, जो हमारा मेनू बार खोलने के लिए यूज हम करते हैं। किसके लिए? मेन्यू बार। देखो मेन्यू बार सक्रिय करती, पहली बात तो ये F10 कुंजी क्या करती है? मेन्यू बार को सक्रिय करती है। पर मैंने आपको कहा कि इसकी सहायता से मेन्यू बार को ओपन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपकी एक मॉडिफायर किसका साथ में प्रेस करनी पड़ेगी आपको F10 कुंजी को, वो है शिफ्ट। शिफ्ट प्लस F10 जैसे ही आप यूज करते हैं तो राइट क्लिक मेनू आपका ओपन हो जाता है, और इसकी सहायता से मेनू भी खोल सकते हैं, और मेन्यू बार को ये सक्रिय करने का कार्य करती है F10 कुंजी। अगली कुंजी है F11 कुंजी। ये आपकी फुल स्क्रीन में आपका जो डिस्प्ले है उसको बना देती है। जैसे अगर हम कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं जैसे क्रोम वगैरह, तो हमारे पास वो मिनिमाइज होकर आता है। अगर हमें उसको फुल स्क्रीन में चलाना है तो हम F11 कुंजी का यूज करते हैं। जैसे कार्य लिखा है फुल स्क्रीन मोड चालू करता है या बंद करता है, उसको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। उपयोग क्या है? ब्राउजर को फुल स्क्रीन में चलाना इसका कार्य हो जाता है, कोई भी अगर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो। अगली और लास्ट हमारी फंक्शन कुंजी है F12। मैंने आपको पहले बता दिया था हमारी जो कुंजियां रहती है वो F1 से लेकर F12 तक होती है, और लास्ट की हमारी फंक्शन कुंजी है F12, जिसका कार्य है सेव एज करना। सेव करना और सेव एज करना में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है दोस्तों? कि अगर हमने जैसे कोई डॉक्यूमेंट किसी नाम से सेव कर रखा फाइल एक्सप्लोरर में, और दोबारा उसी फाइल को हमें क्या किसी अन्य नाम से भी सेव करना, कुछ उसमें चेंज करके, तो उसी नाम से ना करते हुए हमें दूसरे नाम से सेव करना है तो हम सेव एज का यूज करते हैं, और इसकी शॉर्टकट की है F12। सेव एज विंडो खोलती है। उपयोग क्या है? MS वर्ड में नई कॉपी को सेव करना, नई कॉपी के रूप में सेव करना। कंट्रोल प्लस F12 से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। आया दोस्तों समझ में? चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखो हमारे पास में अभी कुछ समरी लिखी हुई है, जो हमने अभी F1 से लेकर F12 तक जो भी शॉर्टकट कीज पढ़ी, या सॉरी जो भी आपने फंक्शन कीज पढ़ी, उनका हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट में कि F1 का यूज हम हेल्प डेस्कटॉप या हेल्प मेन्यू बार खोलने के लिए करते हैं। F2 का यूज रीनेम करने के लिए, किसी फाइल को रीनेम करना है तो F2 का यूज करते हैं। F3 का यूज हम किसी सर्च करने के लिए, फाइल एक्सप्लोरर में हमें सर्च करना है कोई फाइल को, तो हम F3 का यूज करते हैं। एड्रेस बार, या हमें जो सिस्टम को वापस से रिस्टार्ट करना हो गया, शट डाउन करना हो गया, तो उसके लिए F4 का यूज करते हैं। जनरली हम Alt F4 का यूज करते हैं उसमें, परंतु हमारा डायरेक्ट यूज क्या है F4 का? एड्रेस बार को सक्रिय करने का। F5 से हम रिफ्रेश करते हैं हमारे सिस्टम को। F6 से हम एड्रेस बार को ओपन करते हैं। एड्रेस बार पर आपका कर्सर ले जाने का कार्य करता है F6 कुंजी। F7 क्या यूज करती है? मैंने कई बार बताया आपको कि MS वर्ड में जो भी हम दस्तावेज लिखते हैं तो हमें स्पेलिंग और ग्रामर का चेक करना है, तो हम F7 कुंजी का यूज करते हैं। F8 का यूज क्या है? बूट मेन्यू ओपन करने का है। F9 का फील्ड अपडेट हो जाती है और रिफ्रेश करने का भी कार्य इसका ही है, रिफ्रेश, याद रख लीजिएगा। F10 से मेन्यू बार सक्रिय होता है और हम ओपन भी कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F10 यूज करके। बताया भी था मैंने, शिफ्ट प्लस F10 जैसे ही आप यूज करते हो तो आपका मेन्यू बार ओपन हो जाता है। F11 से फुल स्क्रीन में हम जो स्क्रीन को है उसको कर सकते हैं, चला सकते हैं। और F12 क्या हमारा सेव एज के लिए यूज होता है। किसी भी फाइल को हमें दूसरे नाम से सेव करना है तो हम F12 कुंजी का यूज करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।